शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 9 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 9 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों महिलाओं के समाज में योगदान के लिए हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों 2022 की इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम क्या थी? तो दोस्तों जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, यह इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम थी दोस्तों 2022 की। और दोस्तों इसी तरह से 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं दोस्तों। हमारी भारत की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है दोस्तों 13 फरवरी। उनको भारत की कोकिला भी कहा जाता है। तो दोस्तों हाल ही में 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर प्रियंका नुटक्की जी बनी है। तो दोस्तों 19 वर्षीय प्रियंका नुटक्की जी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा की रहने वाली प्रियंका नुटक्की जी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी। और दोस्तों यह तो हो गई 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर जो कि प्रियंका नुटक्की है। और दोस्तों भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर एस विजयलक्ष्मी थी। और दोस्तों हाल ही में 73वें मेंस ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम जी बन गए थे। चेन्नई के रहने वाले भरत सुब्रमण्यम 73वें ग्रैंड मास्टर बन गए थे। और दोस्तों भारत की पहली चेस अकेडमी ओडिशा भुवनेश्वर में खोली गई और विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा है। और दोस्तों भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश जी है जो कि वर्ल्ड में तीसरे नंबर के सबसे युवा है। और दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन जी को आर प्रज्ञानंदन जी ने हराया था और वह सबसे युवा बन गए थे वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर को हराने वाले आर प्रज्ञानंदन जी। और दोस्तों हाल ही में हरियाणा गुरुग्राम के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारत की चेस प्लेयर तनिष्का कोटिया जी को नियुक्त किया गया था। और दोस्तों हाल ही में 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में प्रियंका नुटक्की जी को नियुक्त किया गया है, चुनी गई है, वो बनी है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हैदराबाद शहर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर एरिया स्थापित करेगा। तो दोस्तों तेलंगाना के हैदराबाद शहर में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र को स्थापित करेगा, यानी कि एरिया को स्थापित करेगा। और दोस्तों भारत में अपना चौथा डेटा सेंटर खोलेगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद डेटा सेंटर एरिया के लिए 15,000 करोड़ रुपए का खर्च करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा दोस्तों। और दोस्तों यह डेटा सेंटर एरिया 2025 तक शुरू हो जाएगा। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने पुणे में, मुंबई में और चेन्नई में अपने डेटा सेंटर शुरू किए गए थे। और अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हैदराबाद शहर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर एरिया को स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों। तो बात अभी माइक्रोसॉफ्ट की है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, जिसके करंटली सीईओ सत्या नडेला है। और दोस्तों 2022 का पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे दोस्तों सत्या नडेला। और दोस्तों हैदराबाद से याद आया कि भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में शुरू किया गया। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क हैदराबाद में शुरू किया गया। और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ऑफ का उद्घाटन भी हैदराबाद में शुरू किया गया था अभी। और दोस्तों यह स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई स्टैच्यू है दोस्तों, मूर्ति है जो कि 216 फुट की रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हैदराबाद शहर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर एरिया को स्थापित करेगा। और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स है, इन्होंने ही अभी हाल ही में एक बुक लिखी थी, हाउ टू प्रिवेंट पैंडेमिक नामक बुक को लिखा था। और दोस्तों पाकिस्तान ने बिल गेट्स को हिलाले पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, इससे भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हैदराबाद शहर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर एरिया को स्थापित करेगा दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट्स एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी कि टीडीसैट के अध्यक्ष के रूप में डीएन पटेल जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने टीडीसैट के अध्यक्ष के रूप में डीएन पटेल जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों चीफ जस्टिस धीरूभाई नारायण भाई पटेल जी को टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट्स एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल टीडीसैट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको अपन ट्राई भी कहते हैं, यह भारतवर्ष में टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, जियो, इनको लाइसेंस देने का काम करती है। और दोस्तों जिसके ट्राई के अध्यक्ष है दोस्तों हाल फिलहाल में पीडी वाघेला जी। और दोस्तों अगर ट्राई में कोई अगर डिस्प्यूट हुआ तो दोस्तों उसको टीडीसैट संभाल लेता है, हैंडल करता है। इसीलिए अभी हाल ही में टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल टीडीसैट के अध्यक्ष के रूप में धीरूभाई नारायण भाई पटेल जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में आपको पता ही होगा कि ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल जी बन गई थी। अलका से याद आया अलका उपाध्याय नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। और माधवीपुरी भुज्जी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। तो दोस्तों हाल ही में टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट्स एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल टीडीसैट के अध्यक्ष के रूप में धीरूभाई पटेल जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मार्च 2022 में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन ढाका बांग्लादेश में किया गया। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मार्च 2022 में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन किया गया।
तो दोस्तों स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्देश्य क्या था कि वर्ल्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भारत में स्टडी करने के लिए प्रोत्साहित करना, उनको प्रेरणा देना कि भारत में कितनी अच्छी शिक्षाएं हैं और भारत का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है, यह उनको विश्वास पैदा करना उनके मन में। इसीलिए हाल ही में मार्च 2022 में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया है। दोस्तों बात अभी बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ की करेंसी टका है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है और दोस्तों ढाका में ही बिम्स्टेक का भी हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों हाल ही में मार्च 2022 में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने संभव और स्वावलंबन पहल को शुरू किया। तो दोस्तों माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय ने संभव और स्वावलंबन पहल को शुरू किया। तो दोस्तों प्लास्टिक कचरे को समाप्त करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने संभव और स्वावलंबन पहल को इनिशिएटिव को शुरू किया। दोस्तों नारायण राणे जी जो कि हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मंत्री है, उन्होंने ही हाल ही में संभव और स्वावलंबन इनिशिएटिव को शुरू किया। तो दोस्तों प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रिसाइकलिंग के प्लांट्स लगाने के लिए युवाओं को मोटिवेट करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने यह 2 पहल को शुरू किया। और दोस्तों इस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रिसाइकलिंग प्लांट्स लगाने से प्रदूषण कम होगा और युवा भारतीयों को रोजगार भी मिलेगा। दोस्तों तो दोस्तों हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने संभव और स्वावलंबन पहल को शुरू किया है। और दोस्तों 27 जून को एमएसएमई डे अपन मनाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने संभव और स्वावलंबन पहल को शुरू किया है। दोस्तों नेक्स्ट पहल थे। तो दोस्तों हाल ही में जारी एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट 2021 के क्वार्टर 4 के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में 10 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की। तो दोस्तों 2020 में 3.2 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की थी दोस्तों अपन ने। और दोस्तों हाल ही में जारी एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में 10 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की है। 2020 में सिर्फ 3.2 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने में अपन सफल हुए थे। तो दोस्तों इस बार 2021 में 212% की वृद्धि हुई है दोस्तों सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने में। और दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा स्थापित किया गया, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में टोटल 10 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की है। और दोस्तों सौर से कुछ याद आया कि स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन सौर ईंधन का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन बनी थी दोस्तों हाल ही में। और दोस्तों ओडिशा का कोणार्क शहर, जिसको अपन ब्लैक पगोडा टेम्पल भी कहा जाता है, वह ग्रिड निर्भरता से सोलर एनर्जी पर ट्रांसफर होने वाला पहला मॉडल शहर बना था। तो दोस्तों हाल ही में जारी एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में 10 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की है। दोस्तों नेक्स्ट पहलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में श्रम मंत्रालय ने डोनेट पेंशन नामक पहल को शुरू किया। तो केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने डोनेट पेंशन नामक पहल को शुरू किया। तो 7 मार्च 2022 को श्रम मंत्रालय ने डोनेट पेंशन नामक पहल को शुरू किया। तो दोस्तों प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत डोनेट पेंशन पहल को शुरू किया दोस्तों भूपेंद्र यादव जी ने। और दोस्तों इस योजना में क्या होगा कि भारतीय नागरिक तत्काल प्रभाव से सहायक कर्मचारियों को पेंशन फंड में प्रीमियम राशि का दान कर योगदान कर सकता है। और दोस्तों हमारे श्रम व रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने अपने माली को अपना पेंशन का एक प्रीमियम डोनेट किया। तो दोस्तों हाल ही में श्रम मंत्रालय ने डोनेट पेंशन नामक पहल को शुरू किया है। दोस्तों नेक्स्ट पहल है। तो दोस्तों हाल ही में 7 मार्च को वर्ल्ड टेनिस डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों हर साल मार्च के पहले सोमवार को वर्ल्ड टेनिस डे के रूप में मनाते हैं और 2022 का मार्च का पहला सोमवार 7 मार्च को आता है, इसीलिए 2022 में 7 मार्च को वर्ल्ड टेनिस डे के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों 2013 से इस दिवस को मनाया जाता आ रहा है। दोस्तों दुनिया भर में टेनिस के प्रति जागरूकता एवं जानकारी बढ़ाने के लिए 7 मार्च को वर्ल्ड टेनिस डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में टेनिस से कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ। तो राफेल नदाल जी ने हाल ही में मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीता। और दोस्तों राफेल नदाल जी ने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता दोस्तों मेन सिंगल्स में। और दोस्तों एशले बार्टी जी ने वुमेन सिंगल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों नेक्स्ट पहलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। तो दोस्तों महाराष्ट्र के फेमस शहर पुणे शहर में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया दोस्तों। और दोस्तों यह प्रतिमा मूर्ति 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी है दोस्तों। यह लगभग 9.5 फुट की ऊंची है दोस्तों यह प्रतिमा। और दोस्तों हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है दोस्तों। और दोस्तों मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि पीएम मोदी जी ने पुणे मेट्रो परियोजना का शुभारंभ किया था, जिसकी लंबाई 33.2 किलोमीटर लंबी, जिसमें 30 स्टेशन आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा का अनावरण किया दोस्तों। नेक्स्ट पहलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने 6 मार्च को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में CISF ने 6 मार्च को 53वां स्थापना दिवस मनाया। तो दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस स्थापना दिवस पर अगुवाई की दोस्तों, चीफ गेस्ट बने।
और दोस्तों CISF के DG डायरेक्टर जनरल शीलवर्धन सिंह जी बने थे दोस्तों हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने 6 मार्च को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। और दोस्तों इसी तरह भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के 24वें प्रमुख VS पठानिया जी बने थे और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल संजय अरोड़ा बने थे। तो दोस्तों हाल ही में CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने 6 मार्च को 53वां स्थापना दिवस मनाया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मार्च 2022 में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में आयोजित किया गया। तो दोस्तों 7-8 मार्च 2022 को इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन बेंगलोर में आयोजित किया। दोस्तों बेंगलोर में प्रस्तापित किया। तो दोस्तों एनुअल समिट ऑफ इंडिया ग्लोबल फोरम जो कि कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में आयोजित किया गया। और दोस्तों पिछला एडिशन UAE दुबई में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में मार्च 2022 में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन यानी कि एनुअल समिट ऑफ इंडिया ग्लोबल फोरम जो कि मार्च 2022 में आयोजित किया गया बेंगलुरु की राजधानी कर्नाटक में दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 9 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते थे। तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर प्रियंका नाटुक्की जी बनी है। और दोस्तों हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हैदराबाद शहर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर एरिया को स्थापित करेगा। हाल ही में टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट्स एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल TDSAT के अध्यक्ष के रूप में धीरूभाई पटेल जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में मार्च 2022 में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया। हाल ही में MSME मंत्रालय ने संभव और स्वावलंबन पहल को शुरू किया। हाल ही में जारी एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में 10 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की। हाल ही में श्रम मंत्रालय ने डोनेट पेंशन नामक पहल को शुरू किया है। और दोस्तों हाल ही में 7 मार्च को वर्ल्ड टेनिस डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी ने पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा का अनावरण किया। हाल ही में CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने 6 मार्च 2022 को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में मार्च 2022 में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन बेंगलोर में आयोजित किया गया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 9 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरुभाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरुभाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों।